नमस्कार। आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। छत्तीसगढ़ की खबरों के हिंदी बुलेटिन हमर छत्तीसगढ़ में मैं अनुज आपका स्वागत करता हूं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने निवास में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात की 121वीं कड़ी सुनी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये कार्यक्रम देशवासियों में सकारात्मक ऊर्जा भरने तथा जन भागीदारी को बढ़ावा देने का काम करता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के विचार और संदेश पूरे देश के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बार मन की बात कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में स्थापित विज्ञान केंद्र की विशेष सराहना की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसे प्रदेश के लिए गर्व का विषय बताया और प्रधानमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने मन की बात में कहा कि जो क्षेत्र कभी पिछड़ेपन और हिंसा के लिए पहचाने जाते थे, वे अब नवाचार के केंद्र बन रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने दंतेवाड़ा के विज्ञान केंद्र की प्रशंसा करते हुए कहा कि वहां के बच्चे अब 3D प्रिंटर और रोबोटिक कार जैसी अत्याधुनिक तकनीकों से परिचित हो रहे हैं, जो भारत के उज्जवल भविष्य का संकेत है। साय ने कहा कि दंतेवाड़ा का विज्ञान केंद्र अब वैज्ञानिक चेतना और नवाचार का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका है। ये विशेषकर आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को विज्ञान और तकनीकी शिक्षा से जोड़ने का प्रेरक माध्यम बन रहा है। प्रधानमंत्री द्वारा की गई सराहना पूरे प्रदेश के लिए एक उत्साहवर्धक संकेत है। कार्यक्रम में विधायक पुरंदर मिश्रा, छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम के अध्यक्ष सौरभ सिंह सहित कई अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने भी अपने अधिवक्ता साथियों के साथ इस कार्यक्रम को सुना और मीडिया से इस बारे में चर्चा की। आज मन की बात की 121वीं भाग आज सौभाग्य से मैंने अपने अधिवक्ता साथियों के साथ सुनी। पूरे प्रदेश भर से शासकीय अधिवक्ता ये सब आए थे, उनके साथ मैंने मन की बात सुनी। जिस प्रकार से पहलगाम की घटना को लेकर प्रधानमंत्री जी ने अपनी बातें रखी, कस्तूरी रंगन जी के योगदान की जिस तरह से चर्चा की, हमारे दंतेवाड़ा के साइंस सेंटर की चर्चा आज प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने मन की बात में की, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के लिए गौरव का विषय है। आने वाले 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जो जनता से उन्होंने आह्वान किया, एक पेड़ माँ के नाम पर, तो ये निश्चित रूप से आज भी हमेशा की तरह मन की बात प्रेरणादायी और ज्ञानवर्धक रहा है। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से बस्तर में हमारी सरकार बनने के बाद शांति स्थापित हो रही है और बस्तर विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है, नए नए विषय आ रहे हैं, चाहे बस्तर ओलंपिक का मामला हो, बस्तर पनडुब्बी किया, अब दंतेवाड़ा के हमारे साइंस सेंटर की चर्चा प्रधानमंत्री जी ने की है, तो निश्चित रूप से नक्सल उन्मूलन का अभियान जो चल रहा है उसका बड़ा असर स्पष्ट रूप से बस्तर में देखने को मिल रहा है। रायगढ़ जिले में पुलिस द्वारा अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों के खिलाफ सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में जूट मिल थाना क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 पाकिस्तानी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों आरोपियों ने अवैध रूप से भारतीय मतदाता पहचान पत्र बनवाया हुआ था। मामला सामने तब आया जब जूट मिल थाना प्रभारी प्रशांत राव को सूचना मिली कि ग्राम कोडा तराई स्थित याकूब शेख के मकान में 2 संदिग्ध लोग रह रहे हैं, जिन्होंने भारतीय नागरिकता लिए बिना ही मतदाता परिचय पत्र तैयार करवा लिया है। सूचना की पुष्टि के लिए थाना प्रभारी ने अपनी टीम के साथ ग्राम कोडा तराई में दबिश दी। पूछताछ के दौरान आरोपियों की पहचान अरमिश शेख और इफ्तिखार शेख के रूप में हुई, जो कि भाई बहन हैं और पाकिस्तान के नागरिक हैं। पुलिस टीम ने मौके पर वीजा, पासपोर्ट, मतदाता परिचय पत्र और बैंक पासबुक जैसे दस्तावेजों की जांच की। जांच में ये स्पष्ट हो गया कि दोनों के पास पाकिस्तान का पासपोर्ट है और उनका वीजा LTV श्रेणी का है, जो कि वैध है, लेकिन भारतीय निर्वाचन आयोग के फॉर्म नंबर 6 में गलत जानकारी देकर दोनों ने फर्जी मतदाता परिचय पत्र और अन्य दस्तावेज बनवा लिए थे। इस गंभीर अनियमितता को देखते हुए थाना जूट मिल में दोनों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उन्हें रिमांड पर जेल भेज दिया गया। जांच में यह भी सामने आया कि अरमिश शेख और इफ्तिखार शेख का जन्म पाकिस्तान में हुआ था। इनके पिता भारतीय नागरिक हैं, जबकि मां पाकिस्तान की रहने वाली हैं। मां के देहांत के बाद दोनों अपने पिता के साथ रायगढ़ में ही रह रहे थे। वर्षों से रायगढ़ में रहने के बावजूद दोनों ने भारतीय नागरिकता के लिए
कोई वैधानिक प्रक्रिया पूरी नहीं की थी, बल्कि अवैध दस्तावेज के सहारे सरकारी दस्तावेज बनवाकर वे लोग यहाँ रह रहे थे। कोडा तराई में शेख याकूब रहते हैं। उनकी शादी पाकिस्तान की नागरिक महिला से हुआ था। उनके बेटी इफ्तिखार और बेटी अर्मिश का जन्म पाकिस्तान में हुआ है और उस आधार पे उन दोनों की नागरिकता पाकिस्तान की है। दोनों अपने पिता के पास कोडा तराई में रहते हैं। इनकी माता का देहांत हो गया है। दोनों भाई बहन लॉन्ग टर्म वीज़ा के आधार पे पिता के साथ निवासरत हैं। इन्होंने जानकारी मिली थी कि इन्होंने अपनी नागरिकता को छिपाकर अन्य सुविधाएं प्राप्त करने के लिए मतदाता परिचय पत्र और दूसरी और दस्तावेजें तैयार कर ली हैं। इस शिकायत के आधार पर जूट मिल थाने से जांच की गई और जांच पर यह बात पाया गया कि उन्होंने अपनी नागरिकता को छिपाकर मतदाता परिचय पत्र बनवाया है, बैंक अकाउंट बनवाया है, पैन कार्ड बनवाया है। इस तरीके से उनके द्वारा अपनी नागरिकता को छिपाकर दस्तावेज तैयार करा लेने के कारण उनके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया थाना जूट मिल में और उस अभियोग के तहत उनको न्यायालय में पेश किया गया, जहां से वो न्यायिक रिमांड पर जेल में निरुद्ध हो गए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के खिलाफ कोरिया जिले के नगर पंचायत पटना में व्यापारी संघ के बैनर तले व्यापारियों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। बाजार पारा पटना में एकत्र होकर व्यापारियों ने दुकानों को बंद कर आतंकवाद का पुतला दहन किया। पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। व्यापारी संघ के सदस्यों ने भारी आक्रोश व्यक्त करते हुए केंद्र सरकार से आतंकवाद के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग की है। इस दौरान व्यापारी संघ के सदस्य राहुल चाफेकर ने कहा कि पूरा व्यापारी वर्ग प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है और आतंकवाद के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करने की मांग करता है। उन्होंने कहा कि देशवासियों को अब एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़नी चाहिए। व्यापारी संघ के रियाज कुरैशी ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि देश में आतंक की कोई जगह नहीं है। पाकिस्तान के खिलाफ केवल पानी रोकने से कुछ नहीं होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जो भी सख्त कदम उठाएंगे पूरा देश उनके साथ है। ऐसे में उन आतंकियों को छोड़ा नहीं जाना चाहिए जो देश की शांति भंग करने की साजिश रचते हैं। रियाज ने उम्मीद जताई कि सरकार इस हमले के दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलवाएगी। प्रदर्शन के दौरान बाजार क्षेत्र में दुकानों के शटर पूरी तरह बंद रहे और व्यापारी समुदाय ने एकजुट होकर अपनी देशभक्ति का परिचय दिया। जो हुआ आतंकवादी हमला जिसमें निर्दोष लोगों की हत्या की गई, उसके विरोध में पूरा पटना आज बंद है और हम लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए सारे व्यापारी एक हैं। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। आम हमले पे प्रतिक्रिया यह है कि नदी का पानी बंद करके उससे कुछ होगा। इतना इतना हथियार बम गोला बारूद रखा हुआ है, घुसो और मारो। सरकार को इसमें पहल करना चाहिए। और क्या करेंगे इतना बम गोला बारूद रख के? अपने भारतीयों का आए दिन लाश कंधे में ढोते रहेंगे और इसी का शोक मनाते रहेंगे, बंद करते रहेंगे, पुतला दहन करते रहेंगे। एक बार घुसे और मारे। बिलासपुर के कोनी थाना क्षेत्र स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालय के एनएसएस कैंप में दबाव डालकर नमाज पढ़ाने के और धार्मिक भावनाओं को आहत करने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 7 शिक्षकों समेत 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। लगातार हो रहे प्रदर्शन और शिकायतों के बाद एसएसपी रजनीश सिंह ने इस प्रकरण में जांच करने के आदेश दिए थे। प्रारंभिक जांच और रिपोर्ट के आधार पर कोनी थाना पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत इनके ऊपर अपराध कायम किया। पुलिस ने बताया कि एनएसएस कैंप के दौरान छात्रों पर दबाव डालकर धार्मिक गतिविधियों के आयोजन की शिकायतें सामने आ रही थीं, जिन्हें गंभीरता से लिया गया। जिन शिक्षकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है उनमें दिलीप झा, डॉक्टर मधुलिका सिंह, डॉक्टर ज्योति वर्मा, डॉक्टर नीरजा कुमारी, डॉक्टर प्रशांत वैष्णव, डॉक्टर सूर्यवर्धन सिंह और डॉक्टर बसंत कुमार के नाम शामिल हैं। इनके अलावा एनएसएस टीम के कोर लीडर आयुष्मान चौधरी के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। सभी पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने, दबाव पूर्वक धार्मिक क्रिया कराए जाने समेत अन्य धाराओं पे मामला दर्ज किया गया है। सीएसपी रश्मीत कौर ने बताया कि मामले की जांच जारी है। सभी आरोपियों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि किसी भी स्तर पर कानून का उल्लंघन हुआ है तो दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे मामले को लेकर स्थानीय स्तर पर विरोध प्रदर्शन भी हुए थे, जिसमें विभिन्न संगठनों ने शिक्षकों पर दबाव डालने और अनर्गल क्रिया करवाने का आरोप लगाया। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक गतिविधियों को बढ़ावा देना संविधान और शिक्षा की मूल भावना के खिलाफ है। विश्वविद्यालय प्रबंधन ने भी
मामले की गंभीरता को देखते हुए आंतरिक जांच शुरू कर दी है। प्राप्त हुई कि 31 मार्च को सुबह 6 से 7 के बीच में एनएसएस का कैंप लगा था शिवतरई कोटा थाना में, जहां पर कुछ लोगों के द्वारा ज़बरदस्ती नमाज पढ़ाने का उल्लेख की बात आई है, जिस पर से इसमें संवेदनशील मामला है, बहुत सेंसिटिव मामला है। इस पर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए इसमें धारा 196 ख, 197 1 ख ग, 299 302 190 BNS और छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र अधिनियम की धारा 4 के तहत कार्यवाही की है। और इसमें आरोपी गण प्रोफेसर दिलीप झा, डॉक्टर मधुलिका सिंह, डॉक्टर ज्योति वर्मा, डॉक्टर नीरज कुमारी, डॉक्टर प्रशांत वैष्णव, डॉक्टर सूर्यभान सिंह, डॉक्टर बसंत कुमार और इनका जो लीडर था, कोर लीडर जो था आयुष्मान चौधरी, इनके विरुद्ध FIR की गई है। कोरिया जिले के नगर पंचायत पटना में निविदा कार्यों में भारी अनियमितताओं का मामला सामने आया है। खान कॉन्ट्रैक्टर एंड सप्लायर के निविदाकर्ता ने नगर पंचायत के मुख्य नगर पालिका अधिकारी यानी CMO पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि तय प्रक्रिया का पालन न करते हुए निविदा को गुपचुप तरीके से मनचाहे व्यक्ति को दे दिया गया। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष अरशद खान ने बताया कि 24 जनवरी 2025 को नगर पंचायत पटना में कुल 9 ऑफलाइन निविदाएं डाक के माध्यम से जमा की गई थीं। निविदा खोलने की तिथि 31 जनवरी तय थी, लेकिन अधिकारियों ने ये कहते हुए निविदा नहीं खोली कि CMO अनुपस्थित हैं और आचार संहिता लागू हो गई है। निविदाकर्ता का आरोप है कि आचार संहिता समाप्त होने के बाद भी उन्हें न तो कोई सूचना दी गई और न ही निविदा खोली गई। बाद में सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला कि संबंधित कार्यों का भूमि पूजन भी कर लिया गया है। इस पर जब निविदाकर्ता 25 अप्रैल को नगर पंचायत कार्यालय पहुंचे और CMO से जानकारी मांगी तो अधिकारी ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। शिकायतकर्ता ने लाइव वीडियो बनाना शुरू किया, लेकिन CMO चुप्पी साधे रहे। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष अरशद खान ने कहा कि CMO ने पूरी प्रक्रिया को गोपनीय बनाए रखते हुए सिर्फ एक व्यक्ति को लाभ पहुंचाने की मंशा से निविदा का कार्य आवंटित कर दिया। उन्होंने इसे सरकारी धन और प्रक्रिया के दुरुपयोग का गंभीर मामला बताया है। अरशद खान ने मांग की है कि इस पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो। उन्होंने कहा कि यह मामला पारदर्शिता और प्रशासनिक जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े करता है। पटना नगर पंचायत CMO के ऊपर मेरे द्वारा इसलिए आरोप लगाया गया है क्योंकि मैं 24 जनवरी 2025 को मेरे द्वारा पटना नगर पंचायत में 9 कामों के लिए टेंडर डाला गया था। उनके द्वारा मुझे 25 अप्रैल तक नहीं बताया गया। मेरे द्वारा 25 अप्रैल को उनसे जाके पूछा गया, उन्होंने कोई भी मुझे जवाब नहीं दिया। मैं वीडियो चालू करके भी पूछा, उनके द्वारा मुझे कहीं भी कुछ नहीं बोला गया। लेकिन मैं 24 तारीख को देखा कि उन्हीं कामों का भूमि पूजन वहां पे हो रहा था। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं पे नगर पंचायत पटना CMO के द्वारा इस कामों को लेकर भ्रष्टाचार किया गया है, अपने चहेतों को काम दिया गया है, जिसकी जानकारी मुझे नहीं है। मैं शासन प्रशासन से अनुरोध करता हूं कि उसकी जांच करके ऐसे अधिकारियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। बिलासपुर जिले के चंदा विहार में चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है। यहां किराए के मकान में रहने वाले स्वास्थ्य कर्मचारी विक्रम कुमार जातवा के सूने मकान को चोरों ने निशाना बनाते हुए नकद रकम और सोने चांदी के जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। जानकारी के मुताबिक विक्रम कुमार अपनी बेटी की शादी के सिलसिले में पिछले 10 दिनों से ग्राम खमरिया में थे। इस दौरान उनका मकान सूना पड़ा था। विक्रम कुमार ने बताया कि शादी की तैयारियों के बीच वे एक बार गैस सिलेंडर छोड़ने अपने घर आए थे, तब तक सब कुछ ठीक था। शादी संपन्न होने के बाद जब वो घर लौटे तो मकान का ताला टूटा हुआ था। देखने पर पता चला कि अलमारी में रखे 80,000 रुपए और लाखों के सोने चांदी के आभूषण गायब हैं। हाँ, शादी में हम लोग घर में बिटिया की शादी में गए थे, गांव खमरिया लौदा, और हम लोग 10 दिन से नहीं थे, शादी में गए थे और कल वापस आए। कौन तारीख से आप लोग शादी में गए थे? 15 तारीख 15/4/2025। तो बीच में आए थे? तो बीच में मैं 19 तारीख को आया था। उस समय ताला वगैरह सब सही सलामत था और मैं गैस वगैरह लेके, गैस सिलेंडर लेके फिर वापस चला गया। सुबह आया था करीब 7 बजे। कितने का हुआ सामान चोरी हुआ? करीब 1.5 से 2-2.5 लाख का। नकदी कितना था? नकदी 80,000। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत उड़ीसा से दर्शन करके लौट रहे एक तीर्थयात्री की
मेडिकल सुविधा के अभाव में तड़पते हुए मौत हो गई। मृतक कन्हैया लाल पुरी जीपीएम जिले के लालपुर गांव निवासी थे और अपनी पत्नी के साथ तीर्थ यात्रा पर गए थे। इस दुखद घटना की खबर मिलते ही पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत बुजुर्गों को धार्मिक स्थलों के दर्शन के लिए भेजा जाता है। इसी योजना के अंतर्गत लालपुर निवासी कन्हैया लाल पुरी अपनी पत्नी के साथ 24 अप्रैल को बिलासपुर से उड़ीसा के पुरी, कोणार्क और भुवनेश्वर के लिए तीर्थ यात्रा पर रवाना हुए थे। वापसी के दौरान जब ट्रेन झारसुगड़ा रेलवे स्टेशन पहुंची तभी कन्हैया लाल पुरी की अचानक तबीयत बिगड़ गई। तीर्थ यात्रियों और परिजनों ने रेलवे और संबंधित अधिकारियों को कई बार सूचना दी, लेकिन समय पर उचित चिकित्सकीय सहायता नहीं मिल सकी। गंभीर हालत में इलाज के इंतजार में लगभग 2 घंटे तक तड़पते रहने के कारण कन्हैया लाल ने आखिरकार दम तोड़ दिया। उनके साथ में यात्रा कर रहे सहयोगी तीर्थयात्री प्रकाश राय ने बताया कि कन्हैया लाल अचानक बेहोश हो गए, जिन्हें झारसुगड़ा रेलवे स्टेशन पर उतारा गया। लगातार कोशिशों के बावजूद न तो समय पर एम्बुलेंस पहुंची, न ही कोई चिकित्सक सहायता मिल पाई। इस लापरवाही से यात्रियों में भारी आक्रोश है। घटना के बाद मृतक के गांव लालपुर में मातम का माहौल है। ग्रामीणों ने तीर्थ यात्रा में यात्रियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर सरकार से कड़े कदम उठाने की मांग की है। यात्रा दर्शन में सीएम की तरफ से पुरी गए थे और 24 तारीख को गए थे। आज हम लोग लौट रहे थे तो एक व्यक्ति जो है लालपुर का है, जिसका नाम कन्हैया लाल पुरी है, और वो जो है उसकी तबीयत जो है झारसुगड़ा में पहले खराब हुई। झारसुगड़ा में बेहोशी की हालत में वो था और उसको झारसुगड़ा रोड में उतारा गया है और वहाँ जो है उसकी डेथ हो गई है। तो मैं ये कहूँगा कि यहाँ जो है पूरे इस डिब्बे में, मतलब पूरे ट्रेन में जो है कोई एक ढंग का एमबीबीएस डॉक्टर ना होने की वजह से उसको सही इलाज मिलता तो उसको जो है उसकी तबीयत ठीक हो जाती है। ना ऐसा व्यक्ति है इसमें, ना वो ढंग से बीपी नापना जानता, ना शुगर नापना जानता, कोई किट नहीं उसके पास, तो क्या करेगा वो, ना उसके पास कोई दवाई है। तो ये जो है ये अगला पुनरावृत्ति ना हो और आगे जब भी मतलब इस तरह से तीर्थ यात्रा दर्शन हो तो कम से कम एक एमबीबीएस डॉक्टर की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे अकारण मौत न मिले। इस व्यक्ति को जो है समय पे इलाज मिल जाता तो ये आदमी की डेथ नहीं होती, उसको कम से कम 1.5-2 घंटे बाद इलाज मिला, जिसके कारण जो है उसकी मौत हो गई। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में लापता हुई एक नाबालिग छात्रा का शव 2 दिन पहले जंगल में मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया था। घटना के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। पुलिस मामले की जांच तो कर रही है, लेकिन अब भी दोषी पुलिस की पकड़ में नहीं आया है। ये पूरा मामला रामानुजनगर थाना क्षेत्र का है। गांव में रहने वाली 14 वर्षीय बालिका शुक्रवार की सुबह महुआ जमा करने जंगल गई थी। जब वो देर शाम तक घर नहीं लौटी तो परिजनों ने उसकी तलाश की, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। शनिवार सुबह ग्रामीणों ने बालिका की लाश जंगल में देखी। शव नग्न अवस्था में था। आशंका जताई जा रही है कि छात्रा के साथ गैंगरेप किया गया, फिर उसकी हत्या कर दी गई। शरीर पर धारदार हथियार के निशान भी मिले हैं। घटना को हुए 48 घंटे से भी ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन अब तक इस बात का भी पता नहीं चल पाया है कि इस निर्मम हत्या को आखिर किसने अंजाम दिया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मामले की जांच जारी है। इस घटना के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। ग्रामीण मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ लिया जाए। थाना प्रभारी राजेंद्र साहू ने शक के आधार पर दर्जनों लोगों से पूछताछ की है, लेकिन सारी कोशिशें अब तक बेनतीजा ही साबित हुई हैं। अभी तक हमको एक लाश मिला है, लड़की का है, जिसके संबंध में हत्या हुई है और अभी फॉरेंसिक की टीम को बुलाए हैं, डॉग स्क्वाड भी बुलाए हैं। अन्य पहलुओं को जब तक आगे जांच नहीं हो जाती, टीम पीएम हो जाता है, उसके बाद सारी चीज़ों को पृथक से बताएंगे आपको। बॉडी मिला है, उसके ऊपर प्रहार हुआ है, कोई हथियार से लग रहा है और लड़की नाबालिग है। आगे पुलिस अपना जांच कर रही है, जल्द ही आरोपी गिरफ्तार होंगे। हाथ में है, चेहरे में है, गर्दन के ऊपर हिस्से में है, बाकी पुलिस कर रही है सभी, जल्द ही आरोपी गिरफ्तार होंगे। हाँ, काफ़ी दूर पे टिफिन मिला है अलग जगह पे, बॉडी अलग जगह पे मिला है, चप्पल अलग जगह पे मिला है। सभी पहलुओं को पुलिस जांच कर रही है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। छत्तीसगढ़ की ताज़ा तरीन खबरों के कार्यक्रम हमर छत्तीसगढ़ में कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।